शिमला नगर निगम केतु वार्ड के पूर्व पार्षद सुनील धर ने नगर निगम पर वार्ड में अवैध रूप से डारा बनाने चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करने के आरोप लगाए हैं। सुनील धर ने कहा कि नगर निगम की एक सड़क पर अब तरीके से डारा बन रही है, जिसमें शराब का ठेका बनाया जाएगा। इससे यह क्षेत्र नशे का अड्डा बन जाएगा। सुनील धर ने कहा कि पिछले 2 सालों से केतु में लगातार केवल कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे वार्ड में आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुनील धर ने कहा कि केतु के अनारडेल की ओर उतरने वाले रास्ते पर नगर निगम एक डारा बना रही है, जिसमें आने वाले समय में उसकी जानकारी के मुताबिक शराब का ठेका बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम खुद ही अवैध डारे बनाने लग जाए तो अन्य लोगों को कैसे रोका जाएगा। सुनील धर, कैथू का पूर्व पार्षद और शिमला मंडल का पूर्व अध्यक्ष। कैथू में पिछले 1 साल से समस्या ही चली हुई है। अब हम लेटेस्ट अभी मेरे को पता चला है कि कैथू से ये कैपिटल होटल से एक उतराई उतरती है जो कैथू को कनेक्ट करती है और अनाडेल को कनेक्ट करती है। उस रास्ते पे एक ढारा बनाया जा रहा है और उसमें सुनने में ये आ रहा है कि शराब का ठेका खोला जाएगा। वो रास्ता बहुत टाइट रास्ता था, उसको भी हमने पिछले टेन्योर में मैंने खुद उस रास्ते को खुला किया था कि 2 गाड़ियां वहां से आसानी से निकल सके। एक तो खड़ी चढ़ाई है वहां पे, और दूसरा अगर कॉरपोरेशन ही इलीगल ढारे बनाएगी तो आम आदमी को कहाँ रोक पाएगी वो। अगर कॉरपोरेशन ने रेवेन्यू इकट्ठा करना ही है तो मेरी जानकारी के हिसाब से जो शिमला में कॉरपोरेशन की दुकानें हैं उसमें से कम 30-35% किराया कॉरपोरेशन को नहीं मिल रहा है। अगर कॉरपोरेशन उस एंड से अगर रेवेन्यू अपना इकट्ठा करना चाहेगी तो काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। ये ढारे बना के शराब बेच के ये रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। कॉरपोरेशन के पास बहुत काम है, बहुत रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, पर इस ढंग से लोगों को परेशान करके ये जहाँ पे भी ये बन रहा है वो एक सुनसान जगह है, वहाँ पे एक नशेड़ियों का अड्डा बन जाएगा। उसके पीछे एक जंगल है और वो जंगल इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जहाँ पे एक नशेड़ी चाहे वो किसी भी किस्म का नशा करेंगे वो सारे नशेड़ी उसी अड्डे पे पाए जाएंगे। जब वो लीगली एक ठेका खुल जाएगा वहाँ पे तो आप किसी को रोक नहीं पाओगे। चढ़ाई पे वहाँ गाड़ियाँ चढ़ती है, एकदम से कोई शराब पी के सामने आ गया, कुछ आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय के लिए। लोग वहाँ से चलती है, माताएं चलती है, बहनें चलती है, तो लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। सुनसान सड़क है, सुनसान सड़क पे लोगों का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ कैथू में एक सीढ़ियाँ थी, बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के टाइम से ही है, पिछले 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ। उन सीढ़ियों को भी तोड़ा जा रहा है, वो रास्ता वहाँ पे बंद किया जा रहा है। वहाँ पे कहते हैं जी बैंक बनाया जाएगा, उसके साथ एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग सफिशिएंट है, अगर बैंक भी खोलना है तो वो बिल्डिंग सफिशिएंट है, उसको और कंस्ट्रक्शन की जा रही है। वो किस एंड पे पैसे लग रहे हैं, वो बैंक पैसे लगा रहा है, वो कॉरपोरेशन पैसे लगा रहा है, मैक्सिमम लोग वहाँ से जाते हैं, उनका रास्ता बंद किया जा रहा है। उसी सीढ़ियों के साथ कॉरपोरेशन की अपनी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग अपनी है, जिसकी रेनोवेशन अगर की जाए तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वो कॉरपोरेशन की बन सकती है और वहाँ पे अच्छा काम हो सकता है। वहाँ बैंक खोलें, कमर्शियली कुछ भी खोला जा सकता है वहाँ पे, पर वो सोच नहीं है, वो पॉजिटिव सोच नहीं है, लोगों को परेशान करना है। उससे पहले भी मेरा एक मुद्दा उठाया था कि कैथू में एक सड़क ऐसी है जो पैदल चलने वालों के लिए थी, उसमें भी 2 दिन बंदों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उसको भी चौड़ा किया जा रहा है। स्कूल 3 स्कूल है, स्कूलों का ध्यान रखे बगैर 2 दिन बंदों को अगर बेनिफिट पहुंचाना है तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि कैथू और शिमला का क्या हाल हुआ है। लोगों की सहूलियत के लिए नहीं कुछ देखा जा रहा, कहीं कोई पार्क बना दें, कोई बच्चों के लिए बना दिए, कहीं कुछ किया जाए। हमने एक कैथू में गोलपाड़ी एक जगह है, वहाँ पे एक पार्क बनाया था, मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर उसमें खर्चा आया था। आज उसकी हालत देखो, जर्जर हालत में उसकी हालत है। आज मेंटेन चीज़ें की नहीं जा रही है, जो बन चुकी वो भी मेंटेन नहीं हो पा रही है, नई चीज़ें ऐसी की जा रही है, सड़कों पे सड़क बन रही है, जहाँ ऑलरेडी सीसी पाथ बने हुए हैं उसी पे एक लेयर और डाली जा रही है। तो नालियाँ जो बनी हुई है उन्हीं नालियों को और रिपेयर किया जा रहा है जो ठीक हालत में है, उस ढंग से काम हो रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही कि कॉरपोरेशन क्या काम कर रही है। चुनिंदा लोग, जो जैसे मैं आपको रोड की बात कर रहा हूँ, रोड खुल रहा है उसमें 3 या 4 लोगों को बेनिफिट है और पूरा कैथू सड़क पे चलता है। बच्चे स्कूल आते हैं, तारा हॉल के मैक्सिमम बच्चे वहाँ से आते हैं, दयानंद के बच्चे हैं, सेंट थॉमस स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ग्रामर स्कूल है वहाँ, हिमालयन स्कूल है, कई स्कूलों के बच्चे वहाँ से चलते हैं। पेरेंट्स बच्चों को नीडर होकर भेज देते हैं कि चलो यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। कल उस नैरो रोड पे भी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी तो बच्चों के लिए तो एक मुश्किल है ही है। और अगर तो 90% 80% लोगों को बेनिफिट हो रहा है और 20% को नुकसान हो रहा है तब भी चल पड़ता है। यहाँ पे 4-5 लोगों को बेनिफिट हो रहा है और मोर देन 95% लोगों को मुश्किल हो रही है। हम डेपुटेशन लेके कमिश्नर के पास भी गए थे, मेयर के पास भी गए थे, पर वो कुछ अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया।